कि सोसाइटी में जो लड़कियों की, विमेन की बैकवर्ड कंडीशन का रीज़न है वो यही है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या बात है, मतलब अभी रुकी नहीं है, अभी एक सीढ़ी चढ़ी है, अभी मंजिल बहुत बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर जमीन तोली है, अभी पूरा आसमान बाकी है। पहली बार जब मैं फेस टू में जा नहीं पाती तो सच में बुरा तो लगा, लेकिन ये कह के कि शायद भगवान ने कुछ बड़ा सोचा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेटियों को बोझ मानते हैं, वो सोचते हैं कि बस शादी कर दो इनकी। आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? भारतीय वायुसेना, नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा नव स्पर्शम दीप्तम, आकाश को गौरव के साथ आपको छूना है। ऐसी एक शेरनी मेरे साथ में जिसने आकाश को गौरव के साथ छुआ है, और यकीन मानिए ये इंटरव्यू आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप एयरफोर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी ये इंटरव्यू आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। किस प्रकार एक गांव की छोरी, किस प्रकार एक गांव की लड़की जो है वो किसी एग्ज़ाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर आती है। क्या फीलिंग उस समय उसके माँ बाप को होती है, क्या फीलिंग उस बच्चे को होती है जिन्हें उड़ने का शौक़ होता है, उन्हें गिरने का खौफ नहीं होता। ऐसी एक बच्ची मेरे साथ में आप सभी के सामने है और वो है मानसी। मानसी की एयरफोर्स वाई ग्रुप में 001 रैंक आई है। आप शायद समझ चुके होंगे, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर मानसी आई है। आप सोचिए, जो कोई एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उस एग्ज़ाम में आपका सपना होता है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। क्या कमाल का मंजर हो उस समय जब आपकी उस एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक आए ऑल इंडिया। वो करके दिखला दिया है। हरियाणा की छोरी ने दूध घाट की नगरी से हमारे बीच में आई है। बहुत सारे सवाल मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक की क्या साइकोलॉजी होती है, किस प्रकार उसने पढ़ाई की होती है। हमें लगता है कि जो फर्स्ट रैंक आया होता है वो कोई मंगल ग्रह से आया होता है, वो एलियन टाइप का इंसान होगा, बहुत पढ़ता होगा, कोई काम और नहीं करता होगा, कैसे फर्स्ट रैंक वो आ जाता होगा। आपके इन सभी अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए मानसी हमारे बीच में यहाँ पर है। सबसे पहले तो मानसी, उत्कर्ष में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो मानसी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप बताइए कि मानसी वो है कौन, कहाँ से मानसी आई है, मानसी कहाँ से? सर आई एम मानसी, मैं हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने एयरफोर्स अग्निवीर के इंटेक 1 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव की है। तो हरियाणा से आती है मानसी। मानसी के माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम बंटी त्यागी है, जो एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, और मेरी मदर मीनू, जो एक होम मेकर है। अच्छा, मानसी के घर में मानसी के करीब और कौन कौन है? सर मेरी दादी जी, जिनके साथ मैं रहती हूँ, पेरेंट्स मेरे बाहर रहते हैं तो मैं उनके साथ रहती हूँ। अच्छा, मानसी अभी गांव में ही रहती है? हाँ जी सर। और मानसी की पूरी पढ़ाई गांव से ही हुई है? हाँ जी। कभी सोचा नहीं कि मैं शहर जाऊं, वहाँ पढूं, लोग वहाँ पढ़ते हैं? नहीं सर, पढ़ने वाला तो सही सारी जगह पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ाई हर स्कूल में एक जैसी होती है। टीचर तो सब अच्छे होते हैं पढ़ाने वाले, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या चीज़ कैसे ग्रहण कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। तो मानसी अपने गाँव में दादी के साथ रही हुई है? हाँ जी सर। तो दादी, सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा मानसी का जब ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई तब? सर रिजल्ट मेरे पास जैसे नोटिफिकेशन आई तो मैंने PSL की वो PDF चेक की, सबसे ऊपर मेरा ही नाम था, लेकिन मैंने सोचा कभी किसी और का हो। तो डेट ऑफ बर्थ देखी, डेट ऑफ बर्थ भी मेरी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा पहले रोल नंबर चेक कर ली थी फिर बताऊंगी सबको। अच्छा। फिर रोल नंबर चेक किया, देखा मेरा ही है। फिर दादी थी घर में, मैंने जाके बताया कि रिज़ल्ट आ गया, मैं कहा पास हो गया। तो बोले कि अच्छा होगी। मैं क्या, फर्स्ट रैंक आई है ऑल इंडिया में, तो बहुत खुश हो गए। फिर मम्मी पापा के पास कॉल किया, रिलेटिव्स को बताया, फिर सब कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, परिवार वाले बहुत खुश थे। अच्छा, उस PDF में मानसी ने कितनी बार नाम चेक किया था कि ये मेरा ही तो है, किसी और का तो नहीं है? सर कई बार, पहली बार में तो सर नहीं लगा, ये सोचा कभी कोई और हो, इसलिए बताया भी नहीं एक बार में देख के तो किसी को। तो फिर सबसे पहले दादी को बताया? हाँ जी सर, वही थी उस टाइम घर पे। और फिर उसके बाद पापा मम्मी को बताया? हाँ जी सर। अच्छा, मानसी किसके ज़्यादा करीब है, पापा के या मम्मी के? मम्मी के सर। मम्मी के करीब है? क्या बात है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है ना कि मम्मी के ज़्यादा करीब हो बच्ची, तो मानसी मम्मी के ज़्यादा करीब है। तो मानसी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एयरफोर्स जो वाई ग्रुप है, जो बच्चे किसी और एग्ज़ाम के हों या फिर अभी तैयारी करना शुरू किए हों, एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस होता है? सर एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होता है, उसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ में रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जिसका क्लियर हो जाता है उसको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाता है। फेज़ 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है।
वो क्लियर होने के बाद फेज़ 3 में मेडिकल टेस्टिंग होती है हमारी, फिर तीनों का रिजल्ट देख के फिर हमारी PSL मेरिट लिस्ट वगैरह आती है। तो रिटर्न एग्जाम जो पहला होता है उसी के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, उसी पर मेरिट बनती हाँ है। जी सर, बाकी सारे दोनों क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाइंग है। होते हैं सर। तो रिटर्न एग्जाम के अंदर तैयारी कैसे करनी चाहिए कि बच्चा शुरुआत अगर कर रहा हो तो कैसे करे शुरुआत? तो ये है कि कंटिन्यूटी रखें, क्योंकि जैसे हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये अगर बीच में छोड़ रहे हैं तो माइंड से स्किप होना स्टार्ट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो कंटिन्यूटी रखें। सेकंड, टाइम बड़ी प्रीशियस चीज़ है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर हम टाइम इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ में तो उसको प्रोडक्टिव वे में करें। ऐसा ना हो कि हम 5, 6, 8 घंटे दे रहे हैं लेकिन फीडबैक नहीं मिल रहा है हमें उसका। इस तरीके से करें कि अगर हम जितना भी टाइम दें, बेशक कम दें, लेकिन इस तरीके से करें कि हमको रिजल्ट मिले ज़रूर उसका। सेकंड ये कि टाइम टेबल बनाते हैं बच्चे, टाइम टेबल बना रहे हैं, एक बार बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना दिया लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। मैं खुद कह रही हूँ कि 100% फॉलो नहीं हो पाता है। तो ये है कि ये कर सकते हैं कि सुबह उठ के अपने दिन को प्लान करें। अगर एक बार टाइम टेबल बना रही है तो हर दिन अलग होता है, तो हर दिन अलग काम होते हैं, अलग से जाता है, तो नहीं हो पाता ऐसा। तो अपना सुबह अपना दिन को प्लान करें कि कितना टाइम हमें पढ़ाई में देना है, कितना टाइम किस में देना है, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरा ये सर, डेडिकेशन के साथ करें, पेशेंस बना के रखें। पेशेंस के साथ। ये कौन सा अटेम्प्ट था मानसी का? सर इससे पहले मैंने एक दिया था, उसमें मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, लेकिन फेज़ 2 टेस्टिंग के लिए जो एडमिट कार्ड आया था उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई मेरे पास। रिटर्न मेरा क्लियर था, अच्छा, नोटिफिकेशन आई मेरे को पता नहीं चला, तो मैं फेज़ 2 की टेस्टिंग के लिए जा नहीं पाई थी। अच्छा, रिटर्न तो क्लियर हो गया रिटर्न था। क्लियर उसमें हो गया कितने था। एग्जाम आए थे उस वाले में, पहले वाले? उसके मार्क्स एग्जैक्ट तो याद नहीं है मेरे, फिर भी कोई हो। 38, और इस वाले में कितने मार्क्स आए? 51.69। 51 मार्क्स आए। हाँ जी सर। किस में किस हिसाब से मार्क्स आए, मतलब इंग्लिश में कितने आए? सर इंग्लिश में मेरे 20 में से 19 क्वेश्चन ठीक थे। 19 मार्क्स आपके? नहीं सर, 18.75 नेगेटिव थी ना, 0.25 की। तो एक गांव की लड़की इंग्लिश के अंदर, आपका मीडियम कौन सा है बचपन से अब तक? सर ये है जो SST के सब्जेक्ट है वो मैंने 10th तक हिंदी में किए थे, बाकी साइंस और मैथ्स वगैरह इंग्लिश में थी। फिर स्कूल चेंज किया 10th के बाद, तो फिर टीचर्स ने बोला कि इंग्लिश में ले लो, इंग्लिश में ठीक है, आगे सोर्सेज वगैरह नहीं मिलती हिंदी में। तो फिर सर फिर SST भी मैंने इंग्लिश में ले ली, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह। तो उस समय क्या माहौल था आपका जब मेरे को वो लगता चेंज किया था इंग्लिश में? सर सच में मेरे को लगता था इंग्लिश में बड़ा डिफिकल्ट होएगा, बट ये है कि पढ़ाई में स्टार्टिंग से थोड़ा ठीक थी, तो इतनी इंग्लिश तो समझ आती थी। जो नए वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में भी इतने नए होते हैं और इंग्लिश में भी इतने नहीं होते, समझना उनको हिंदी में ही पड़ता है, इंग्लिश में ही पड़ता है। बस प्रैक्टिस करते रहो, आ जाते हैं, बस व्यवहार ये में कि- लेते रहो। हाँ जी, टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे तो इंग्लिश में भी हो ही जाता है, कुछ इतना तो मुश्किल नहीं इंग्लिश में आपके क्या करा आपने इंग्लिश के लिए, मतलब तैयारी के दौरान? है। तैयारी सर मैंने बुक मंगाई थी, एक सेल्फ स्टडी से की है सर, क्योंकि इतना कुछ अगर पढ़े तो ध्यान से पढ़े तो इतना मुश्किल नहीं होता है, अगर वो कैब हमारी ठीक है तो हो जाता है। अच्छा, एयरफोर्स 22 ग्रुप का एग्जाम रिटर्न निकालना हो तो कितने महीने सफिशिएंट है? सर अगर ढंग से करे तो 3-4 महीने ठीक है, क्योंकि मेरा हो गया था। 3-4 महीने में हो जाता है? होता नहीं, फोड़ सकते हो, फर्स्ट रैंक का ही 3-4 महीने में तो। और मानसी शुरू से ही इंटेलिजेंट है, मतलब 10th क्लास में क्या परसेंटेज थी मानसी? 10th में सर 96.6। 96.6 हाँ मार्क्स। जी सर। और 12th में 95.2। 95.2। हाँ जी सर। तो शुरू से ही मानसी पढ़ने में अच्छी थी। हाँ जी अच्छा, मानसी को पढ़ने के अलावा क्या शौक है? सर मैं लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, लिख लेती हूँ, मतलब क्या लिख लेती हूँ? कविता? कविताएं वगैरह। अच्छा, कौन सी एक कविता लिखी, कोई अच्छी सी कविता सुना दो हमें भी, कोई हो आपके नज़र में हाँ जी, माँ के लिए लिखी है मैंने। तो सुना दो। लीजिए, आप फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया, माँ के लिए कविता सुना रही है और माँ के ही करीब है, तो बिल्कुल मानसी। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। सच बताऊँ, उसे खोने से मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ। चाहने वाले और भी हैं पर उसकी कहाँ तुलना है। चाहती तो मैं सबको हूँ पर उसे मुमकिन कहाँ भूलना है। उसका कोई कहाँ मिलेगा, कहाँ कोई मिला है, वो कोई और नहीं मेरी प्यारी माँ है। घर में सबसे पहले उठना और सबके बाद सोना, काम के चक्कर में दिन भर लगे होना, खुद से पहले सबको खिलाना, बच्चे के जन्म से उम्र भर उसे चाहना। अब तुम ही मुझे ये बताओ जनाब, क्या संभव है ऐसा किसी और का कर पाना। संसार में युग पीढ़ी और लोग बदले, सब कुछ बदलता नजर आया, पर इतिहास इसका गवाह है, कोई माँ का प्यार ना बदल पाया। संसार का ये अनमोल तत्व तो कृष्ण से राम तक, हम से आप तक सबने बराबर ही पाया। माँ तो वो शख्स है जिसका साया हर संकट से रक्षा करता है। माँ की उस शक्ति से तो भय भी खुद डरता है। और ये दुनिया देखकर समझ आया जनाब, कोई ऐसे ही नहीं माँ का गुणगान क्या करता है। क्या बात है, माँ वो है जो आपको 9 महीने ज़्यादा जानती है। हाँ जी।
माँ पहली टीचर है आपकी, जो उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाती है, वो माँ ही होती है। माँ ही है जिसका प्रतिरूप आप में दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक गांव की लड़की और एयरफोर्स के बारे में सोचती है, मतलब सोचकर भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उस समय क्या क्या कहा हुआ लोगों ने आपसे कि गांव की लड़की है, क्यों एयरफोर्स सोच रही है, टीचर की तैयारी कर ले, कोई और एग्ज़ाम तैयारी कर लेना, या फिर कोई और बायो ले ले, मेडिकल में चले जाना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन उस समय आए होंगे, क्योंकि 12th में आपकी अच्छी परसेंट थी, तो उस समय बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आए होंगे। ऐसे किस किस ने कहा था, और मतलब कैसे तूने खुद को कंट्रोल किया उस समय? सर स्टार्टिंग ये तो समझा जाता है कि लड़की के लिए टीचिंग वगैरह ऑप्शन सबसे सेफ समझा जाता है कि टाइम पे जाना, टाइम पे आना, ये वो। और स्टार्टिंग में सच बताऊं तो हमारे वहाँ भी यही माहौल था कि लड़कियाँ थोड़ा निगलेक्ट किया जाता था। लेकिन मेरी स्कूल की परफॉर्मेंस वगैरह को देख के फैमिली ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने भी फिर कुछ नहीं बोला कि ये करना है, और ये है कि एयरफोर्स कम एज में अपना करियर बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी देता है हमें। तो फिर सर मैंने इसकी तैयारी शुरू की, और सच में रियलिटी तो ये है कि स्टार्टिंग में मेरे भाई का फॉर्म भरने गए थे। अच्छा। और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसका फॉर्म नहीं भरा, मेरा फॉर्म फिल हो गया। उसके फॉर्म में प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा फिल हो गया था, और सर फिर मेरा रिटर्न भी क्लियर हो ही गया था। फिर सर सेकंड फेज के लिए जा नहीं पाई, मैं कहा अब की बार तो करना है। मौका मिला है, अवसर मिला है, तो चौका मारना है। ये कई में फ्री होता है कि एज वगैरह एज फैक्टर आ जाता है, ग्रेजुएशन मांग लेते हैं ये वो। तो इसमें मैं कहा अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, 21 एज भी नहीं हुई है, कई चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं थी। बिल्कुल। तो मैं कहा ये तो करना है अब की बार तो अब एयरफोर्स में तो हो गया आपका। हाँ जी सर। अगला टारगेट मानसी का क्या है? सर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तैयारी करनी हाँ है। जी सर। क्या बात है, मतलब अभी रुकी नहीं है, अभी एक सीढ़ी चढ़ी है, अभी मंजिल बहुत बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर जमीन तोली है, अभी पूरा आसमान बाकी है। और माना कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। अच्छा, जब फर्स्ट रैंक आ गई तो उसके बाद कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो कभी बोलते नहीं होंगे, पर उसके बाद में उनका फ़ोन भी आया होगा, कुछ पड़ोसी का फ़ोन भी आया होगा कि मानसी तो बहुत अच्छी लड़की थी, पहले से पढ़ाई करती थी, हमें पूरा भरोसा था। ऐसा हुआ था क्या? हाँ जी सर, ये तो होता ही है। रिलेटिव्स भी के भी कॉल्स वगैरह मैसेजेस आने लगे। मेरे पास भी कुछ जान पहचान वाले लोग हैं जिनसे कभी बात भी नहीं हुई। अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे, कई तो ऐसे हैं जो अब तक देखे भी नहीं गए हैं। क्या बात है, मतलब आप सफलता, कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। अभी मानसी का दौर चल रहा है और सफलता चिल्ला चिल्ला कर सबको जवाब देने वाली है। आप सोचिए इनके माँ बाप को कितना प्राउड फील होता होगा आज कि मानसी उनकी बेटी है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी। और इनकी दादी को कितना प्राउड फील होता होगा, ये उनकी पोती है। इनके गांव वालों को कितना प्राउड फील होता होगा। गांव में आपसे पहले भी कोई एयरफोर्स में है? नहीं सर। अच्छा, पहली और सीधी फर्स्ट रैंक। हाँ जी सर। टारगेट सेट तूने तो बड़ा कर दिया गांव के लिए। अब जो है मतलब तुझे देखकर और लड़कियां मोटिवेट होंगी। हाँ जी सर, ये तो है कि एग्जाम्पल सेट हो जाता है। फिर अब काफ़ी मुझे देख के काफ़ी लड़कियों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम भी हम भी करेंगे। तैयारी करेंगे। उनके पहले ऐसा भी होता था कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, अब बहुतों के घर वाले भी सपोर्ट करने लगे कि हम भी कराएंगे अपनी लड़की का। क्या बात है, नज़रिया चेंज कर दिया। हाँ जी सर, ये तो मानसी, रिटर्न एग्जाम की तैयारी के बारे में तो आपने बता दिया। उसके बाद आता है फेज 2। लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं कि इसमें तो क्या ही करें, समझ नहीं आता करना क्या चाहिए इसके अंदर। तो फेज 2 के अंदर तो फिजिकल टेस्ट और एक ग्रुप डिस्कशन होता है। तो फिजिकल टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए? सर फिजिकल टेस्ट के लिए तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, ये कि ऐसे टाइम पे कोई बीमार ना पड़ जाए। और ये कि सर जैसे मैंने खुद किया है, हमारे गांव में कोई ट्रैक वगैरह नहीं था, तो मैं गांव से बाहर जो रोड जाती थी दूसरे गांव में, उसी में मैंने तैयारी की थी। मेरा भाई साथ में जाता था। तो विल पावर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मैं बीच में रुक जाया करती थी। ये होता था कि 200 मीटर भाग लिए, मेरे क्या होता था रुक जा। तो स्टार्टिंग में मैं रुकी भी, लेकिन फिर भाई साथ होता था, वो लेके भाग लिया करता था कि भाग प्रीति भाग, मानसी भाग, मोटिवेट करता था और रुकने नहीं देता था। लेकिन जैसे जैसे डेट पास आई तो फिर मेरे को भी ये लगा अगर रुक गई तो फिर होगा नहीं पूरा। ये चीज़ होती भी, अगर हम बीच में एक बार रुक गए तो पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ हुआ, अगर जिस भी दिन मैं रुकी प्रैक्टिस के टाइम पे, मेरी 1600 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट हुई नहीं। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं फिर बीच में ना, थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि अगर अब नहीं किया तो फिर होगा नहीं, सारे टाइम पे अगली बार फिर प्रैक्टिस में ही चला जाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं। फिर ये है कि मैं रुकती नहीं थी, मैं कहा करना है, अब की बार तो करना ही है। ये चीज़ जब मन में आई तो फिर हो गया सर। अच्छा, वहाँ पर कितना टाइम गया 1600 मीटर में?
सर हो गया था 8 मिनट से कुछ सेकंड पहले हो गया था। अच्छा, हो गया था। हाँ जी, 10-15 सेकंड पहले ही हो गया था। तो बस थोड़ा ध्यान दो, प्रैक्टिस। अच्छा, फिजिकल की तैयारी रिटर्न के दौरान करनी चाहिए, उसके रिजल्ट के बाद करनी चाहिए? सर ये है, पहले कर दे तो अच्छा है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है ना, तो सही इतना मुश्किल नहीं पड़ता। अगर बाद में स्टार्ट कर दे तो टाइम कम मिलता है, अगर पहले कर दे तो ठीक है। और वैसे भी ज़रूरी है, सारे दिन तो आप नहीं पढ़ सकते ना। हाँ जी सर। वो एक तरीका है आपको खुद को फ्रेश करने का, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का तरीका ही है कि थोड़ा आपके बाहर जाएंगे, माइंड फ्रेश भी हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाएगा और साथ में फिजिकल तैयारी भी हो जाती है, हेल्थ सही रहती है। हेल्थ ठीक रहती है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अधिकांश बच्चों का ये कमज़ोर पोर्शन है ग्रुप डिस्कशन, जिनका ये अच्छा होता है उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो जीडी के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चे को? जीडी के लिए सर एक तो वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से, उनको ये डर रहता है कि हिंदी हम नहीं कर पाएंगे, तो इतना ज़्यादा परफेक्ट ये इंग्लिश की ये तो होता नहीं है कि भाई बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश वाले बनना है। तो मतलब इतना है, अगर हम 10th 12th करके आए हैं तो इतनी इंग्लिश तो हमें आनी चाहिए। और ये कि कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है, कि कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम बोल रहे हैं तो हो जाता है सर क्लियर। कुछ वो ऑडियो सुनाते हैं तो उससे इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि टॉपिक के ऊपर क्या बोलना है। कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, कॉन्फिडेंस के साथ बोले, हो जाता है सर। अच्छा, किस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था आपके पैनल में? हमारा ट्रैफिक प्रॉब्लम पे हुआ था सर। ट्रैफिक प्रॉब्लम पे हुआ था। और ऐसा हुआ कि जिस टाइम हम जा रहे थे ना, रास्ते में मैं देख रही, पता नहीं देख के ये हुआ कि ट्रैफिक चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक की। मैं कहा अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो क्या बोलूँगी, मैं बैठी बैठी रास्ते में ये सोच रही। अच्छा। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वहाँ जाके ये टॉपिक मिला। क्या बात है, पका पकाया मिल गया फिर तो है। फिर तो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है कि मैं तो यही सोच रही थी, यही हुआ सर मेरे और साथ। यही हो गया साथ में। कि कार में जा रहे थे, रास्ते में दिख रहा है कि जैम लग रहा है, कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है। मैं कहा अगर कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कितना ये वो, और सेम वही टॉपिक आया सर। क्या बात है। तो जीडी के बाद में फेज 2 के बाद में जो है एक पॉइंट और है आपका, वो है मेडिकल। मेडिकल। तो मेडिकल नॉर्मल है या फिर उस पर भी कोई बात ध्यान रखनी चाहिए? हाँ सर, ये है कि हेजिटेट हो जाते हैं ना, नॉर्मल रहना चाहिए, कि उसकी वजह से बीपी डाउन हो जाता है, हाई हो जाता है। ईसी जो होता है उसमें सर प्रॉब्लम होती है, जो हमारे नंबर्स वगैरह होते हैं कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो काम रहे, थोड़ा ज़्यादा वो हेजिटेट ना हो, ज़्यादा प्रेशर ना ले। प्रेशर ना ले, आराम से हो जाता है। हाँ हो जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये है थोड़ा ज़्यादा अगर परेशान हो जाते हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ईसीजी में प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी बच्चों की सर। अच्छा, प्रॉब्लम आती है उसमें। तो वैसे भी एयरफोर्स के लिए वो चाहिए जिसके अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो, उसकी ज़रूरत भी है। अच्छा, बात जब पेशेंस की हो रही है तो क्या मानसिक अंदर पेशेंस है? हाँ जी सर, पेशेंस है, क्योंकि पहली बार जब मैं फेस 2 में जा नहीं पाई थी तो सच में बुरा तो लगा, लेकिन ये कह के कि शायद भगवान ने कुछ बड़ा सोचा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सच में ये बात अब प्रूफ होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक हार हमारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकती सर। क्या बात है, एक हार आपकी ज़िंदगी, एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। हाँ जी सर। तो कुछ सवाल और पूछते हैं मानसी से, पढ़ने वाली बच्ची है मानसी, फिर भी कुछ सवाल और पूछ लेते हैं। तो मानसी की हॉबी लिखना है। हाँ जी सर। मानसी मॉर्निंग पर्सन है या फिर नाइट आउल है? सर रात में पढ़ती है या दिन में पढ़ती है मानसी? मैं थोड़ा रात में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, रात में। गाँव में तो कहते हैं ना कि भाई रात में मत पढ़ा कर, दिन में पढ़ा कर। हाँ सर, कई बार ये घर वालों ने देखा भी, तो फिर ये देखते हैं कि तो रात तो पढ़ती है, ये करती है, वो करती है। बट फिर मैं कहा नहीं, दिन में ही होता है सर। गाँवों में हमारे यहाँ ये तो होता नहीं कि अलग से स्पेस दे दिया या पूरा दिन तुम्हें दे दिया कि तुम पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। काम वगैरह भी होते हैं सर, टोकते ही रहते हैं घर वाले। तो सुन लो मेरी बात को, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी काम करती है ना, ऐसी कोई बात नहीं करती है काम। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट काम करती है। मानसी काम करती थी? हाँ जी सर। कौन करवाता था काम? दादी? हाँ जी। दादी करवा लेती है काम। फिजिकल में बड़ा योगदान दादी का आपका। वो काम करवा के फिजिकल आपका अच्छा कर दिया हम दादी ने। घर वाले सब यही कहते हैं कि उन्हीं की वजह तेरा फिजिकल हो गया। क्या करवाती थी दादी? खाना बनवाती थी क्या? नहीं सर, खाना तो नहीं, फिर नॉर्मल काम? हाँ नॉर्मल जो घर में होता है। अच्छा, तो मानसी काम करती थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाकू टाइप की हो मानसी? नहीं सर, काम तो करते थे। पर पढ़ने के टाइम केवल पढ़ाई? हाँ जी। अच्छा, लगभग कितना पढ़ लेती होगी मानसी एक दिन में? क्या टाइम रहता था, क्या रूटीन रहता था मानसी का एक दिन का? सर ये मैं एक टाइम टेबल तो नहीं बनाती थी कि हमेशा उसी को फॉलो, मैं कोशिश भी की, लेकिन 100% फॉलो नहीं हो पाता है। तो हर दिन अलग होता है सर, तो मैं फिर उसी हिसाब से प्लान करती हूँ कि अगर इस दिन ये करना है तो इस टाइम पे हम टाइम निकाले पढ़ाई का। तो मानसी घंटे तय करती है या फिर कोई टॉपिक तय करती है कि ये पढ़ना है मुझे? हाँ सर, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि
बच्चों को क्या होता है, वो टाइम का गोल सेट करते हैं कि हमें 5 घंटे देने हैं, 6 घंटे देने हैं, 8 घंटे देने हैं। इसकी बजाय अगर हम अपने सिलेबस का गोल सेट करें कि एक दिन में इतना करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अपना सिलेबस चेक करें कि चैप्टर्स एक दिन में हम आधा चैप्टर कर सकते हैं या 2 चैप्टर्स को हम एक दिन में कर सकते हैं। उसका गोल सेट करें कि आज हमें इतना करना है, चाहे टाइम कम लग जाए चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए। प्रोडक्टिविटी तो होनी चाहिए, मतलब कितना आउटपुट आ रहा है हाँ आपका। जी सर। पता लगा 5 घंटे कॉपी खोल के बैठा, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा हाँ है, जी। कुछ इनपुट आउटपुट नहीं है उसका, तो आउटपुट होना जरूरी हाँ है। जी सर। टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है जब तक फीडबैक नहीं मिल रहा है हमें। अच्छा, तो मानसी की फेवरेट मूवी कौन सी है? सर मूवीज़ मेरे को हिस्टोरिकल मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद है, जैसे अच्छा। ताशकंद फाइल। ताशकंद फाइल्स। हमारे जो हिस्ट्री के टीचर थे 12th में, उन्होंने बड़ा इनके बारे में बताया कि ये मूवीज़ देखा करो, वो देखा करो, तो टीचर बड़े अच्छे थे, तो इंटरेस्ट बड़ा हुआ उस टाइम पे। टीचर इंटरेस्ट पैदा करते तो बड़ी अच्छी हाँ बात जी है। सर। आजकल एक कमी हो चुकी है ना, टीचर इंटरेस्ट पैदा ही नहीं कर पाता बचपन में। कुछ टीचर ही होते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए कराते हैं, हाँ, लेकिन रटने जो में। जो दिल से पढ़ाते हैं सर, इंटरेस्ट आता है। और फिर उसके बाद देखने का मजा भी आता है हाँ जी सर। कि अच्छा ऐसा हुआ उसी था। के बाद मैंने देखना शुरू किया सर। तो फेवरेट कोई फूड हो? फूड सर ये है छोले भटूरे। छोले भटूरे खा लेती है? खा लेती हूँ सर। खाने में नखरे हैं मानसी के या फिर नॉर्मल है मानसी, कुछ भी खा लेती है? सर कुछ भी का मतलब कुछ भी तो ही नहीं। वैसे ये सवाल मम्मी से पूछना चाहिए था, मैंने गलत पूछ लिया सवाल आपसे, है ना। वो बताएंगी, दादी बताएंगी इसके बारे में तो कि मानसी के नखरे कितने हैं। नहीं सर, ज़्यादा नखरे नहीं। ज्यादा नखरे नहीं है, पर अब तो पोती पे गर्व हो रहा होगा अपनी पे। हाँ जी सर। बताती होंगी हर किसी को, मेरी पोती है मानसी, हाँ। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। गांव में अब तो सबको पता चल गया, वैसे भी सब पूछते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए कॉल्स वगैरह आ ही रही है, मैसेजेस कॉल्स। कमाल की बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद ये मानसी का पहला इंटरव्यू है। हाँ जी सर। पहली बार ये मानसी इंटरव्यू दे रही है, अपने बारे में बता रही हाँ है। जी सर। तो पहली बार बता रही है, और यही तो कॉन्फिडेंस होता है ना। मैंने यही तो कहा, देखो ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस। कि पहली बार मेरे सामने बैठी है, पहली बार कैमरा फेस कर रही है, पहली बार अपनी बातें रख रही है, फिर भी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ अब तक जो है कि वो पहली बार ये काम कर रही है। तो यही आपके अंदर होना चाहिए कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस अगर आपका है तो आपके लिए एग्ज़ाम कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आपका हौसला जितना मजबूत होगा, एग्ज़ाम उतना ही छोटा आपके लिए नज़र आने वाला है। अच्छा, मानसी का सबसे वीक पॉइंट कौन सा? कोई एक वीक पॉइंट मानसी का? वीक पॉइंट सर, गुस्सा आ जाता है जल्दी, बातें हिट कर जाती हैं सर के कई हुई। बातें हिट करती है? वैसे बातें हिट करना कभी कभी अच्छा भी होता है, कोई ऐसी बात हिट कर जाए। होता है सर, हमारी लाइफ चेंज होती है, अलग ही डाइवर्जन आ जाता है लाइफ में। तो गुस्सा आता है मानसी को? हाँ सर, आ जाता है सर। ये जो छोटा भाई है कोई मानसी का? छोटी बहन, हाँ छोटा जी भाई? सर है। अच्छा, गुस्से में कभी पिटाई विटाई कर दी अरे होंगी? सर बराबर के लड़ते हैं वो कौन पिटता है कोई नहीं पिटता। सिबलिंग सारे ऐसे ही होते हैं क्या? हाँ जी सर, हमारे तो ऐसे ही है। होगी फर्स्ट रैंक बाहर, होगी घर के बाहर, बिल्कुल। घर के अंदर तो यही भाई है ये सर। मानसी। यही है सर, बिल्कुल फर्स्ट रैंक। मानसी का कोई निकनेम या मानसी बुलाते हैं आपको गांव में भी? नहीं सर, घर वाले मोना वोना कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी कह देते हैं। मोना। सबसे स्ट्रेंथ पॉइंट कौन सा? चलो वीक तो हो गया आपका, वो सर मजबूत ये पॉइंट वीकनेस है कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ ये भी कि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, आया और जल्दी। गया। हाँ जल्दी, ज़्यादा ये है कि नाराज़गी थोड़ा टाइम के लिए होती है, लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा टाइम तक ये मुंह बना के फिरा ये वो। उससे नुकसान खुद का ही होना है। हाँ जी सर, आपका खुद को ही मूड खराब जलाना होना है है। सर। हाँ जी। आपकी पढ़ाई कमजोर होनी है, इससे बढ़िया है जाने दो, गहरी सांस लो और जोर से बोलो भाड़ में टाइम जाए। पे तो पीक पे हो जाता है, लेकिन अच्छा। फिर पर उस पीक पर कोई फिर बोले ना सामने आमने ना, हाँ सर, और पीक का मतलब पीक है फिर तो जो जितनी गर्ल्स देख रही है इंटरव्यू को, गर्ल्स और एयरफोर्स और फर्स्ट रैंक लेकर आना किसी एग्जाम के अंदर, और गांव से पढ़कर लेकर आना। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ऑफलाइन तैयारी की हो, घर पर पढ़ी, मोबाइल से तैयारी करी, ऑनलाइन तैयारी करी, बुक से तैयारी करी, अपनी घर से सारी काम कर लिए, और फिर उसके बाद सिलेक्शन लिया और फर्स्ट रैंक लेकर आई है। तो जो बच्चियां घर पर बैठकर पढ़ रही हैं, मानसी क्या कहना चाहेगी उनको? सो देखिए, आज के टाइम पे अपना एजुकेशन का और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भले ही हमें ये बोल दिया है कि हम इक्वल हैं, इक्वल स्टेटस हमें दिया गया है, लेकिन सोसाइटी में कहीं ना कहीं आज भी ये फीलिंग है, निगलेक्ट किया जाता है लड़कियों को। तो हमें आज ज़रूरत है कि हम ये प्रूव करें कि हम लड़कों से कम नहीं है,
और मेरे को लगता है कि सोसाइटी में जो लड़कियों की विमेन की बैकवर्ड कंडीशन का रीज़न है वो यही है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। वो हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है हमेशा। इसी वजह से उन्हें दब के रहना पड़ता है, दूसरों की सुननी पड़ती है। जहाँ वो गलत भी नहीं होती वहाँ भी सर उन्हें दब के रहना पड़ता है। अगर वो अपने पैरों पर स्टैंड है तो वो अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हैं। सोसाइटी में एक प्रेस्टिजियस इमेज बन जाती है सर। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। हाँ जी सर। मतलब खुद के पैरों पर खड़ी हो हाँ तो सब सुनते हैं। हाँ जी सर। एक बड़ी प्रेस्टिजियस इमेज रहती है सर अगर अपने पैरों पर खड़े हैं इंसान। और आप रोल मॉडल भी होते हैं औरों के लिए। हाँ जी सर। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए होते हैं। एग्जाम्पल सेट हो जाता है सर। सोसाइटी में कितने लोग हमसे मोटिवेट होते हैं जो अब तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे अपने बच्चों को, वो करते हैं। लड़कियां जो नहीं कर पा रही थी वो भी अब करना चाहती है कि हम करेंगे ये। हो सकता है कुछ बच्चे हैं जो एयरफोर्स सोचा भी नहीं होगा उन्होंने हाँ जी सर। कि 19 साल की उम्र में एयरफोर्स में जाना है। आपकी वीडियो देखने के बाद में हो सकता है वो सोचने लग जाएं। सर मेरे वहाँ भी ऐसा हुआ है। कितनी लड़कियां हैं जो मुझे देख के ये कहती हैं कि अब हम भी ये करेंगे, हमें भी जानना है। क्या बात है। मतलब ठीक है, खुद का तो सिलेक्शन लिया ही, पर औरों के में भी हेल्प करना हाँ है जी। कि जिससे वो भी सिलेक्शन ले सकें। तो मानसी, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय जो है, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगी, जिसमें गर्ल्स बॉय दोनों होंगे? और उसके अलावा जो माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, कई ऐसे होते हैं जो नहीं भेजते बच्चों को, नहीं पढ़ने देते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं उनकी, उन्हें क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें क्या कहोगी? देखिए, अपनी लाइफ अपने हाथ में होती है कि हम कैसे सेट करें, कैसे उसको मोल्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ को। अगर इस टाइम पे ये हमारी एज है हम डाइवर्ट हो जाए या तो अपने गोल से या अपनी लाइफ को संवार लें। अगर अब इस टाइम में हमने थोड़ी मेहनत कर ली तो हमारी पूरी लाइफ सेट है, हम अच्छे से इंजॉय करके अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो अब मेहनत करें और फिर आगे पूरी लाइफ बड़ी स्मूथली चलेगी। और पेरेंट्स के लिए ये है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। पेरेंट्स का सपोर्ट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर उनका सपोर्ट नहीं तब तो बड़ी पॉसिबिलिटीज़ घट जाती हैं कि वो कुछ कर पाएँ। तो पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है। कई बार ये सोचते हैं कि घर वाले लड़कियों को निगलेक्ट कर देते हैं बड़ा कि जल्दी शादी कर दो, ये वो क्या ही करेंगी। लेकिन सर ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर है। एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए सबको। माना कि हरियाणा सेक्स रेशो में नीचे ही है, पर मैं देख रहा हूँ हरियाणा से बहुत सारी छोरियाँ कमाल कर रही हैं, चाहे खेल के अंदर हो और चाहे पढ़ाई के अंदर हो। छोरियाँ कमाल कर रही हैं, छोरियाँ अंतरिक्ष में पहुँच गई हैं, चाहे कल्पना चावला हो और चाहे रेसलिंग हो और चाहे बॉक्सिंग हो। सब कुछ संभव है। बस आप अपने बच्चे पर विश्वास रख के ये कह दो कि तू कर सकता है, हमें तुझ पर भरोसा है, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के संभव नहीं है। हाँ जी, पॉसिबिलिटी एक हद तक बहुत ज़्यादा घट जाती है। अच्छा, एक सवाल और पूछ रहा हूँ, ये पहले दिमाग में तो नहीं आया था। जैसे आपने उत्कर्ष ऑनलाइन ही जुड़ी होंगी उत्कर्ष से, आप जो है, तो कैसा लगा आपको कि आजकल बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके मोबाइल में लाइब्रेरी है, आपके मोबाइल में कोचिंग है, तो ये हर घर तक जो पहुंच गया है, कोई भी कोचिंग हो, जो डिजिटल क्रांति जो आई है, ये जो बच्चियां घर पे बैठी हुई हैं या फिर जो मैरिड बैठी हुई हैं, उनके लिए कितना बड़ा ये एडवांटेज है? सर ये एडवांटेज इसके बड़े हैं क्योंकि कई बार फैमिलीज ऐसी होती हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजती हैं, तो उस चीज़ में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मैंने भी जैसे तैयारी के लिए उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस ली थी, और ऑनलाइन क्लासेस ये है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा टाइम बचता है। एक तो वो टाइम हम अपना अलग स्टडी में लगा सकते हैं। मैंने भी ली थी और लाइव ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस मिला हमें। फेस 2 के लिए ग्रुप डिस्कशन का सर ने हमारी शीट्स वगैरह चेक की, हमारी जो मिस्टेक्स थी वो बताई, बहुत हेल्प। तो अच्छा रहा आपका ऑनलाइन का जो अनुभव था? हाँ जी सर। और सबसे बड़ी बात थी, आप जोधपुर आ भी नहीं पाती, फेस 2 के लिए जोधपुर नहीं आ पाती आप, क्योंकि उसको हैंडल करना एक अपने आप में चैलेंज होता है आपके लिए। हाँ जी सर। आप अपने घर पे बैठ करके आराम से वो क्लास लेती हो। तो ये ऑनलाइन क्रांति कोविड के बाद जो क्रांति आई है, मतलब कोविड से पहले ऑनलाइन का इतना रोल नहीं था, ऑफलाइन ही बेस्ट था, पर आजकल ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन बन गया है। आप घर बैठ के तैयारी करो। मतलब मैं बताऊं आपको मानसी, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है अभी उत्कर्ष का, इस समय जो है उस पर वर्तमान में 13 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मतलब कि 1,30,00,000 बच्चे क्लास पढ़ते हैं वहाँ पर जो है, और उसमें से अधिकांश बच्चे वो हैं जो ढाणी के अंदर बैठे हुए हैं, गांव के अंदर बैठे हुए हैं, हरियाणा के गांव में बैठे हैं, यूपी के गांव में बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं। वो जो नहीं आ सकते जोधपुर, वो हमें वहाँ से सुन रहे हैं। सर बाहर आके ये भी होता है कि रहने का, खाने पीने का, आने जाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर कोई पाते नहीं हैं। कर सकता, मतलब बहुत खर्चा होता है, आने जाने का खर्चा है, और उसमें बहुत कम कीमत है। मुझे ऐसा याद है कि उत्कर्ष का फेस 2 आपका 199 रुपये का था। सर मैंने तो फ्री क्लास जूम क्लासेस ली थी सर। अच्छा, ऐसा भी हुआ है?
वो सर सैम सर ने शुरू किया था इस इनिशिएटिव को, मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। फ्री क्लास? हाँ जी, उन्होंने यूट्यूब पे एक फॉर्म डाला था कि उसको फिल कर दे, फिर हमारे नंबर एक ग्रुप में ऐड कर दिए गए और फिर रोज़ जूम क्लासेस का लिंक भेजा जाता था और उस पर क्लासेस लगती थी। अरे वाह, मतलब फ्री तैयारी हो गई। हाँ जी, वरना फेस टू के तो 5-10 हज़ार रुपये लोग ले लेते हैं ऐसे ही, ले लेते हैं सर। मतलब मैंने देखा है ऐसा। पर आपने घर बैठ के फ्री में तैयारी कर ली और फर्स्ट रैंक लेकर आई है। हाँ जी सर। तो निशुल्क फर्स्ट रैंक आपके सामने है, उत्कर्ष की तरफ से प्रस्तुत है आपके लिए जो है। तो मानसी ने बहुत कुछ कहा। अभी मैं मानसी के पापा को भी बुलाऊंगा, आपकी उनसे बात कराऊंगा मैं कि उनको कैसा फील हो रहा है इस समय। मैं चाहता हूं कि भाई पिता से पूछे कि उसकी बेटी ने टॉप किया है, नंबर फर्स्ट रैंक लेकर आई है, तो उसकी क्या फीलिंग्स हैं। क्या मानसी शुरू से होशियार थी? अब मानसी तो कहेगी मैं होशियार थी, पर उनके पापा से जानते हैं कि सच में वो होशियार थी। क्या मानसी की कमी है कि उसे गुस्सा आता है? इसके बारे में बातचीत हम करेंगे उनसे। तो बहुत बहुत आभार मानसी, आपने इतने ध्यान से सारे सवालों का जवाब दिया। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस प्यारी सी बच्ची के लिए कुछ अच्छी सी दुआ करना कमेंट बॉक्स में, कि भविष्य में हमें जल्दी इससे मुलाकात हो, जब यूपीएससी में इसका सिलेक्शन हो तो फिर हम दोबारा हरियाणा जाएं और वहाँ पर इसकी दादी के साथ में इसका इंटरव्यू शूट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दादी भी इंटरव्यू में आनी चाहिए, क्योंकि दादी भी मेन रोल मॉडल के रूप में है। तो वो आए इंटरव्यू के अंदर। बाकी ये खूब पढ़ाई करें, आगे बढ़े, आप खूब पढ़ाई करो, आप आगे बढ़ो, यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। तो अब मानसी के बाद में जो मानसी के पिताजी हैं उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू। नमस्ते, कैसे हो आप? तो मैंने मानसी से सारी बात कर ली, पर मानसी ने कुछ ऐसी बातें बोली, मैंने कहा पापा से कंफर्म कर ले तो ही ठीक है। तो पहली बात तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम और आपका जो गांव है वो बता दीजिए एक बार। मेरा नाम बंटी त्यागी, सोनीपत, गांव गसोली। और आपकी बेटी मानसी की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है एयरफोर्स के अंदर वाई ग्रुप में जी। अच्छा, पहले से उम्मीद थी या फिर एकदम से आ गई? बस इसकी दादी को तो उम्मीद थी, क्योंकि ज़्यादा उसी के पास रही थी। हम तो खैर पानीपत रहे हैं, ये दादी के पास रहती है। तो जैसे इसने अपनी दादी को बताया तो फिर इसने हमें भी बताया। तो अगले दिन मैं गांव आया जैसे, तो माता जी से पूछा कि भाई इसने पहले मैं आपसे बताया तो कि महसूस होया? बोलिए कि भाई मैंने तो उम्मीद थी इसकी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो भी काम कहूँ थी ना सारा बढ़िया तरीके कर दी थी। घर का खेत, वो घर का भी जो भी है, घेर का, सब काम करती है करती है, सारा करती है। और पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है। पढ़ाई में खुद की पढ़ाई खुद ही करती है। खुद ही करती है जी। खुद का गाइडेंस खुद ही ले रही है। बिल्कुल जी। तो अब क्या स्थिति है गांव के अंदर? जब फर्स्ट रैंक मानसी की आ गई तो आपको बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेसन कहा होगा। जी, पूरे गांव में खुशी का माहौल है और बहुत से मैसेज आ रहे हैं गांव वालों के, रिश्तेदारों के, यारे प्यारों के, जी जिसको पता लग रहा है सब क्या रहे हैं मैसेज। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेटियों को बोझ मानते हैं। जी, ऐसा है कि वो बेटियों को बोझ मानते हैं, वो सोचते हैं कि बस शादी कर दो इनकी और कहीं और भेज दो, किसी और के पास भेज दो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? सर जी, अब तो खैर वो बात रही नहीं है। पहले जो लोग थे ना वे इस चीज़ को मानते थे, अब तो तकरीबन सभी बेटा बेटी को बराबर ही मानने लगे हैं। और कुछ लड़कियों ने अब और कमाल ही करके दिखा दिया इसने। तो कमाल कर दिया हरियाणा के अंदर, तो कमाल धमाल कर रखा है बेटी। अब जो ये होया है इससे और मोटिवेट हुए हैं और सभी गांव वाले यही आवाज़ निकल रही है भाई हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। और रोल मॉडल बन गई मानसी उनके लिए कि एयरफोर्स के अंदर लड़की ने टॉप कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। जिसके अंदर लड़की सोचती भी नहीं जाने की पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले। हाँ, टीचिंग लाइन इनको सेफ दिख रही है। हाँ, उसी में जाम है सब। पर एयरफोर्स में टॉप करना, फर्स्ट रैंक लेकर आना। हाँ जी, हाँ। और गांव में बैठकर तैयारी करना, ऐसा नहीं कि बाहर पढ़ने गई हो कहीं। नहीं, +2 तक इसने गांव में करी है और +2 के बाद एग्जाम दे दिया इसने। एग्जाम दे दिया और सिलेक्शन फर्स्ट रैंक। तो अभी मानसी ने मुझे बताया कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये बात सच है? ये सच है जी। गुस्सा इसको आता है पर जल्दी ढीला भी पड़ जाता है। अच्छा, आता भी जल्दी, चला भी जाता है जल्दी। तो मानसी ने सच ही बोला है। हाँ, ये सच बोला है। अच्छा, मुझे लगता है उसको देख के वो झूठ बोलती भी नहीं है। नहीं जी, उसने कभी झूठ नहीं बोला। सच्ची है। सच, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। अच्छा, एक बात मैंने मानसी से तो नहीं पूछी पर आपसे पूछ लेता हूँ जी कि अग्निवीर योजना आई थी
जी उसमें इन सब जॉब्स के लिए 4 साल का कर दिया कि भाई 4 साल रहेंगे, उसके बाद जो अच्छे होंगे उनको आगे रख लेंगे, ऐसा भी किया। जी तो उसके बाद बड़ा विरोध भी हुआ इसका, और विरोध के साथ में कुछ बच्चों ने तैयारी करना ही छोड़ दिया। जी वो तैयारी करना बंद कर दिया उन्होंने, 4 साल में क्या होगा। तो जब इसने तैयारी शुरू की थी जी उस समय लोगों ने तो कहा होगा कि 4 साल की तो जॉब है, बिल्कुल कहा जी। कि क्यों करवा रहे हो, और हमारा भी मन बदला एक बार कि 4 साल ही। हाँ, जब सभी कहने लगे 4 साल के लिए क्या करेगी, कहाँ भेज रहे हो, हमारा भी थोड़ा मन में आया। फिर मन में मका नहीं, बच्ची को नहीं बोल, हम नहीं बोलेंगे, इसको करने दे। जब आज में ही जो मेरे को ये बोल रहे थे ना, बस 4 साल के लिए है, आप क्यों भेज रहे हो, अब में ये कह रहे हैं, खुद जुबान बदल के कि जो 4 साल वाले कह रहे थे ना, उनके मुंह पे तमाचा लग गया ये, जो इसने करके दिखाया। हाँ, अब वो खुद तैयारी करवा रहे हमें हैं। खुद अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। भाई 4 साल के बाद जो अच्छा होगा वो आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल, जो है इस समय उसी में बेस्ट करना है आपको। तो पहली सीढ़ी है, इसको क्यों नीचे खींचे पकड़ के। भाई उसने मुझे, मानसी ने कहा कि मेरा उद्देश्य था कि मेरे पास जॉब हो, जो उसके बाद मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। करनी इसको वही है, इसका शुरू से मन है। तो अब इसके पास जॉब तो है, सिक्योरिटी तो है एक तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने वाली हाँ है जी, वो। हाँ जी। पहले ये कह रही थी मैं एक बार सेफ हो जाऊं, उसके बाद मैं अपने के लिए तैयारी करूँगी। पर फर्स्ट रैंक लेकर आ गई है, हाँ, ये मतलब कमाल कर दिया ये। हरियाणा की एक छोरी ने, गांव की छोरी ने फर्स्ट रैंक लेकर आई एयरफोर्स के अंदर, वाई ग्रुप के अंदर। और इसने कभी ट्यूशन भी नहीं लगाया हमने इसका, कभी कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं। कूद के पाम पालने में दिखते हैं। हाँ जी, इसके पाम पालने में दिख गए थे, दिख कि गए थे जी। आगे कुछ अच्छा करने वाली है। बिल्कुल। उसने कहा कि मैं माँ के करीब ज़्यादा हूँ, ऐसा उसने कहा, पर मुझे लगता है वो दादी के करीब ज़्यादा है। बस माँ के करीब ज़्यादा है, दादी इसके करीब, मुझे लगता है दादी इसके करीब ज़्यादा है। अच्छा। और ये माँ के करीब ज़्यादा है, ऐसे हो रहा है। दादी करीब है। दादी ने तभी तो इसको हमारे पास नहीं जाने दिया। अरे वाह, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। मतलब पहली बार मुझे फील हुआ कि दादी ने पोती को रोक लिया। हाँ जी, कि मैं नहीं जाने दूंगी। हाँ जी। और पोती ने कमाल कर दिया, दादी को ठीक साबित कर दिया, ठीक कर दिया जी, बिल्कुल। कि गांव में रहकर भी टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल तो मैं चाहूंगा जो पिता देख रहे हैं इस वीडियो को, जी। किसी बच्ची के वो पिता हैं जी, उनको क्या कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? भाई यही कहना चाहूँगा जी, बच्चों को रोको मत बिल्कुल भी, लड़की को और लड़के को एक समान समझो और उनको आगे बढ़ने का मौका दो। अगर मौका मिला तो वो चौका मार बिल्कुल मारेंगे जी, चौका मारेंगे। लड़कियां सभी लड़कों से आगे हैं, और ये सुनते भी आ रहे हैं, हमारी छोरी है कि ये छोरा था कम है। छोरों से कम है क्या? हाँ हाँ, तो बिल्कुल जैसा कि कहा इन्होंने कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, बिल्कुल। करके भी दिखला दिया है। दिखला भी दिया जी। फर्स्ट रैंक लेकर आई ऑल इंडिया जो है एयरफोर्स के अंदर। भविष्य के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे उत्कर्ष की तरफ से। बहुत जल्द वो मंजर भी आएगा जब उसकी यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। कोई दबाव नहीं, वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी और सर्वश्रेष्ठ के अंदर वो अच्छी रैंक हासिल करेगी। ये दुआएं हमारी उसके साथ में। सिलेक्शन के बाद फिर मैं आपसे मिलाऊंगा और कहूँगा आपसे कि ये वही मानसी है जिसकी एयरफोर्स में फर्स्ट रैंक आई थी उस समय पर, और ये वही मानसी जो कि यूपीएससी को उसकी औकात दिखा के सिलेक्शन लेकर आई है। बाकी ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान कीजिएगा। ये देश की आन, देश की बान, देश की शान है। बाकी खुद का ध्यान रखिएगा, ताकि आप सभी को हमारी तरफ से, मानसी के परिवार की तरफ से, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की तरफ से जय हिंद।